हेलो बच्चों, कैसे हो? इट साउंड्स फनी बट मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी बता रहा हूँ। और दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द अमाइन, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, देखते हैं कि ये अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड है क्या और आप इसको कैसे करोगे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो इसको समझो और बहुत आसान और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैंने टॉपिक दे रखा है यहाँ पे अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसके जरिए हम क्या बनाएंगे, 1 डिग्री, ठीक है, अमाइन। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आएगी, वो आपको मैं करते हुए समझाऊंगा। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले आप क्या करते हो, एक एल्काइल हैलाइड लेते हो और इस एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हो आप अमोनिया के साथ। तो अमोनिया में जैसा पता है कि एक लोन पेयर है, ठीक है, तो लोन पेयर होने की वजह से ये लेविस बेस की तरह है और यहाँ पर आर जो है वो एक लेविस एसिड की तरह है, यानी इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये इस पे क्या करता है, ये बॉन्ड का क्लीवेज होता है, बॉन्ड के क्लीवेज होने से ये इस पे जा करके अटैक करता है। तो क्या हो गया, ये एन आर के साथ जाके जुड़ गया, तो इस तरीके से ये एक सॉल्ट बन गया आर। ठीक है, ध्यान से देखना, आर NH2, मैं एक H को अलग करके लिख के दिखा रहा हूं और साथ में X। ठीक है, तो X पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा लेकिन N पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। तो इसे बोलते हैं क्या, सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। तो इस अमोनियम सॉल्ट के जरिए एक इंटरमीडिएट बना। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि इसी रिएक्शन में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करना होता है, बेसिक कंडीशन में इस रिएक्शन को करना है। तो जैसा जानते हो कि सोडियम एक पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रोड्यूस करेगा आयोनाइज होकर, और ये नेगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्स क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा इनके बीच में एफिनिटी है। तो इसकी वजह से ये दोनों पहले एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, सोडियम हैलाइड के फॉर्म में बाहर आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर ये वाला H जो है, जब ये बाहर आएगा तो N का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ना जरूरी है। फिर OH और H मिल करके, यहाँ पे याद रखना, OH और ये H मिल करके क्या बन जाएगा, एक दूसरा बाई प्रोडक्ट जो कि वाटर के फॉर्म में बाहर आएगा। तो अब देखो ये निकल गया, ठीक है, ये सब यूज हो गया, तो बचा क्या आपको मिला, यहाँ एक तो देखना आप, ये निकल गया, ठीक है, तो बचा गया अब यहाँ पे RNH2, ये है आपका 1 डिग्री अमाइन। ये ध्यान रखना, इसे हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये रिएक्शन यहीं पे रुकता नहीं है। ठीक है, अगर आपने एल्काइल हैलाइड को एक्सेसिव अमाउंट में लिया है, ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन और आगे बढ़ता है इस तरीके से, क्योंकि आपने एल्काइल हैलाइड और ज़्यादा लिया है। तो अब फिर से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव, ये बॉन्ड टूटेगा एज ए पॉजिटिव, फिर ये R इस पे जा करके अटैच हो जाएगा, ध्यान से देखना आप, और फिर एक और सॉल्ट बन गया। मैं इस सॉल्ट को नीचे आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो आप। तो ये बना आपके पास R, मैं ये वाला लिख रहा हूँ, अगेन एक आपके पास है NH2, ठीक है, अब मैं एक H को फिर से बाहर कर रहा हूँ, और फिर N ने एक पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज को मैं थोड़ा अलग कर लूँगा, तो ये सेकेंडरी सॉल्ट बन गया विद अ पॉजिटिव चार्ज और एक हैलाइड है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड योर 2 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, 2 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। ध्यान से देखना आप, अमोनियम सॉल्ट। अगले स्टेप में फिर से क्या होना है, ये रिएक्शन फिर से NaOH से होगा। तो जैसे मैंने कहा था, NaOH से अगर होगा तो पहले इस रिएक्शन के दौरान सोडियम हैलाइड वापस बाहर आएगा, क्योंकि ये आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला हमारा क्या है, एक नेगेटिव रेडिकल है। तो यहाँ पे ये हैलोजन के साथ ये और ये आपस में जुड़ेगा, तो बन गया। फिर उसके बाद नाइट्रोजन अपनी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ये काम करता है। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये बन गया क्या, 2 डिग्री अमाइन, यानी आपके पास बन गया 2 डिग्री अमाइन R, ठीक है। उसके बाद आपके पास NH है, एक लोन पेयर फिर से रिस्टोर हो गया, और दूसरा आपके पास एक और एल्काइल ग्रुप आ गया। पर यहाँ पे ध्यान देखना, तो ये आपको मिल गया क्या, 2 डिग्री अमाइन, यानी ये रिएक्शन आगे बढ़कर 2 डिग्री अमाइन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो दूसरी चीज जो बनी थी OH और ये H मिल करके क्या, H2O,
ठीक है, -H2 में लिख रहा हूँ। फिर क्या होगा, अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये रिएक्शन फिर नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्काइल हाइड आपने एक्सेस ले रखा है। तो इसके बाद फिर से ये वाला जो 2 डिग्री अमाइन है ये फिर से एक बार अल्काइल हाइड से रिएक्ट करेगा। तो जब ये अल्काइल हाइड से रिएक्ट करेगा तो अगेन ये बॉन्ड टूटने की वजह से क्या होगा, ये माइनस होगा, R प्लस होगा, और फिर ये R क्या नाम है, इसके साथ जाकर एसोसिएट होगा। तो जब ये इसके साथ एसोसिएट होगा तो फिर से क्या होगा, आपको मिलेगा एक 3 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। तो R, ठीक है, ये सॉरी R, उसके बाद आपके पास N है, एक और R आपने जोड़ दिया, अब एक और R आपने जोड़ दिया। लेकिन अभी यहाँ पर एक आपके पास क्या है, H है। अभी आपके पास एक H है और साथ में आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है N पे, क्योंकि N ने अपने इलेक्ट्रॉन को देकर R के साथ जोड़ा है। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या, 3 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, 3 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। अब अगेन ये वाला जो है प्रोडक्ट, वो फिर से क्या करेगा, सोडियम हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो अगेन वही चीज़ होगा कि आप एक तो बनाओगे सोडियम हैलाइड जैसे आपने पहले देखा था, ठीक है, यानी ये प्रोडक्ट बना, और एक दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O। और जब ये प्रोडक्ट दोनों बाहर आएंगे तो ऐसी स्थिति में ये बन जाएगा एक 3 डिग्री अमाइन, यानी RN लोन पेयर, एक और R लग गया और एक तीसरा R यहाँ लग गया। ठीक है, अब ये बन गया आपका क्या, 3 डिग्री अमाइन। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकता, ये और आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपने अल्काइल हाइड बहुत सारा ले रखा है। तो अब क्या होगा, ये ध्यान देना, ये दोबारा से एक अल्काइल हाइड से रिएक्ट करेगा और अब की बार रिएक्ट करके ये एक सॉल्ट बन जाएगा और ये होगा R, ठीक है, N। अब N के साथ ये वाला अल्काइल ग्रुप, मैंने 4th वाला अल्काइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, इसके ऊपर अब एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, और साथ में एक आपके पास तो ऑलरेडी R है ही, राइट, और यहाँ पर ये एक क्वार्टरनरी सॉल्ट बन गया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, चलो अब इस पे जरा मैं एक बार अच्छी तरह आपको समझाऊं कि मैंने किया क्या है। देखो, अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में अल्काइल हाइड को लेते हो एज कंपेयर टू अमोनिया, तो इस रिएक्शन में अमोनिया अल्काइल हाइड से रिएक्ट करके एक 1 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, ये 1 डिग्री है। फिर उसको NaOH से रिएक्ट करवाया तो आपको मिला 1 डिग्री अमाइन। पर क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर फिर से रीस्टोर हो गया है और आपने अल्काइल हाइड ज़्यादा ले रखा है, तो ये रिएक्शन फिर से आगे बढ़ेगा। तो फिर से क्या होगा, एक और R सब्स्टिट्यूट होगा, फिर ये सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, फिर वही प्रोसेस आपका बार बार 4 बार रिपीट हो रहा है। 4 बार होने के बाद इसमें क्या हो रहा है, 4 प्रोडक्ट सामने आ रहा है। एक प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन और एक 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट बन रहा है। यानी इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम है कि आपको कई कंपाउंड एक साथ मिलते हैं, तो ये एक मिक्सचर हो गया। तो अगर आपको प्राइमरी चाहिए जो कि बहुत यूजफुल होता है, तो क्या करोगे, आपको इस रिएक्शन को करने के लिए क्या करना है, इसको एक्सेसिव नहीं करना है, अब आपको अमोनिया को एक्सेसिव कर देना है। तो जब आप अमोनिया को ज़्यादा लोगे और इसको कम लोगे तो ये रिएक्शन यहाँ के बाद क्या होगा, रुक जाएगा, ये यहीं पे जा करके क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब जा करके आपको 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। ये ध्यान रखो आप, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन में 1 डिग्री अमाइन चाहिए तो आपको यहाँ रोकना होगा, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई मेथड निकालना है जिससे 1 डिग्री अमाइन के बाद रिएक्शन को रोका जा सके। तो मेथड क्या है, यू हैव टू चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इनटू एक्सेस एंड अल्काइल हाइड इनटू वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। तो ये है अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हाइड, जिससे बहुत अलग अलग तरह के अमाइंस बनते हैं। मैंने सारी बातें आपको क्लियर कर दी है, इसको आप अच्छी तरह रिवाइज करो, चेक करो, एंड डोंट फॉरगेट टू कम बैक टुमारो दूसरे लेक्चर के लिए, जिसमें मैं अमाइंस के प्रिपरेशन के अगले टॉपिक पे बात करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।